नमस्ते दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं ऑल अबाउट हेयर एक्सटेंशन का पार्ट 4, जिसमें हम बात करेंगे किस किस तरह के हेयर टाइप्स होते हैं जो कि आपके हेयर एक्सटेंशन में इस्तेमाल होते हैं, और उस हेयर एक्सटेंशन का जो होता है जो कि आपके बीड के साथ लगा हुआ होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी होती है और उसकी प्राइस वगैरह कैसी रहती है, और साथ ही साथ उसको क्या कहा जाता है और कितने तरह के ये होते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कौन सा वाला हेयर एक्सटेंशन ज़्यादा एक्सपेंसिव है जो कि आप हेयर इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आपका कौन सा वाला हेयर एक्सटेंशन जब आपके हेयर ग्रो करते हैं और हेयर एक्सटेंशन नीचे आना शुरू होता है तो उसको फिर से किस तरह से सेटअप किया जाता है, और ये कितने महीने में होता है जो कि रिमूव नहीं होता है, बस उसको सेटअप किया जाता है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कौन सा वाला ज़्यादा नेचुरल होने के साथ साथ कौन सा वाला आपके बालों को ब्रीथ करने में या फिर ग्रो करने में कोई भी उसमें रुकावट नहीं डालता है, क्योंकि बहुत सारे हेयर एक्सटेंशन हैं जो कि आपके हेयर स्ट्रैंड में बंधे होने के कारण उसमें स्ट्रेस डालता है, टेंशन डालता है, उसकी वजह से खिंचाव की वजह से आपका जो नेचुरल हेयर है वो स्काल्प से निकलने की परेशानी शुरू हो सकती है। तो कौन से वाले हेयर एक्सटेंशन इस तरह का नहीं करता है, बहुत ही आपके बालों पर अच्छा रहता है और आपके नेचुरल हेयर को भी बिल्कुल भी तोड़ता नहीं है। अगर डैमेज करता है बहुत ही मिनिमम डैमेज होता है जो कि रिमूव करने के टाइम में होता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे इसमें, जो कि पार्ट 4 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला जो हेयर एक्सटेंशन है जो कि बीड के साथ लगाया जाता है वो सिलिकॉन वाला है, जिसको नॉन रेमी हेयर भी कहा जाता है। जो सिलिकॉन वाले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी होते हैं, साथ ही साथ मैनेजेबल, स्मूथ, और ईच स्ट्रैंड आपके नेचुरल हेयर से बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं। तो इसको लगाने के बाद आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है। और ये जो होता है सिलिकॉन वाले, ये आपको सबसे ज़्यादा चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है। मगर इसका जो कॉन है वो ये है कि जब आप इसको बालों को वॉश करते हो, धीरे धीरे सिलिकॉन के ऊपर जो कोटिंग दिया गया होता है जो कि आपके जो नेचुरल हेयर से ज़्यादा उसको शाइनी बनाता है, साथ ही साथ ज़्यादा उसको वॉल्यूमिनस बनाता है। धीरे धीरे जैसे ही आप वॉश करने के लिए शैम्पू, कंडीशनर वगैरह के इस्तेमाल करते हो, सिलिकॉन होने की वजह से उसके ऊपर जो कोटिंग रहता है वो धीरे धीरे निकलता जाता है। जैसे ही निकलता जाएगा उसका जो ग्लॉसीनेस है, उसका जो शाइन है, उसका जितना भी आपको गॉर्जियस लगता है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ इसको नेचुरल हेयर से इसको मैनेजेबल कंघी करके डिटेंगल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे बच्चों का जो डॉल होता है उसमें जो बाल लगे हुए होते हैं वो थोड़े सस्ते वाले होते हैं सिलिकॉन, मगर उसी तरह का है। उस बालों को जैसे बच्चे उसके टाई अप होता है, ये होता है, उसको निकाल देते हैं, धो देते हैं, तो उसमें देखिएगा इतने सारे उसमें मिक्सअप हो जाते हैं, उसको फिर डिटेंगल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और हो ही नहीं पाता, वो एकदम गुच्छी की तरह रह जाता है। ये इतना नहीं करता है, मगर हाँ ये बहुत ही ज़्यादा डिटेंगल करेगा नेचुरल हेयर से। इसको अगर आप लगाएंगे तो इसको आप धीरे धीरे इसका रंग भी उतर जाएगा, जो ग्लॉसीनेस है वो भी निकल जाएगा, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा टेंगल हो जाएगा, जिसको निकालते निकालते आपके नेचुरल हेयर पे डैमेज हो सकते हैं। तो इसीलिए ये वाला जो है हेयर आप अगर करना चाहते हो हेयर एक्सटेंशन, तो ये वाला आप अवॉइड कीजिए, वरना आपके नेचुरल हेयर को ये डैमेज कर सकता है। अब दूसरा जो हेयर टाइप है वो है रेमी हेयर। और जो रेमी हेयर है, एक आता है वर्जिन हेयर। तो जो रेमी हेयर है और जो वर्जिन हेयर है दोनों ही ह्यूमन हेयर है, और ये दोनों टाइप के हेयर ही आपकी जो परमानेंट जो आप हेयर एक्सटेंशन करते हो उसी में ही इस्तेमाल होता है। तो पहले बात कर लेते हैं जो रेमी हेयर है। रेमी हेयर जो होता है वो कलर ट्रीटेड पहले से होता है, या फिर आप बाद में लगाकर भी कर सकते हो, और इसको आप डाई वगैरह, पर्म, स्टाइलिंग कुछ भी कर सकते हो।
और ये आराम से 1 साल तक आराम से चलता है। और अब हम बात करते हैं जो वर्जिन हेयर है, वो तो ह्यूमन हेयर है, मगर उसको वर्जिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो हेयर होता है ह्यूमन हेयर, जो कि बिल्कुल भी किसी भी तरह के केमिकल ट्रीटेड नहीं होते हैं। आप उसमें जैसे पर्म वगैरह नहीं हुआ होता है, कभी भी हेयर वो डाई वगैरह कुछ भी उसमें केमिकल प्रोडक्ट इस्तेमाल कभी नहीं किए गए हो। एकदम नेचुरल ह्यूमन हेयर जैसे मतलब है उसी तरह से ही काट के लिया गया हो, उसी का ही होता है ये वर्जिन हेयर। मगर रेमी हेयर में वो कलर ट्रीटेड वाले होते हैं। ह्यूमन हेयर है मगर वो कोई भी केमिकल आप उसमें ट्रीटेड किए गए हैं पहले से, और उस हेयर को आप इस्तेमाल करते हो। और जो वर्जिन हेयर है उसको जब आप अपने बालों पर इस्तेमाल करते हो परमानेंट हेयर एक्सटेंशन में, अगर आप उसको डाई वगैरह करते हो या फिर लगाने के बाद आप स्ट्रेटनिंग वगैरह ये सारी चीज़ करते हो, तो फिर वर्जिन नहीं रहता है। ह्यूमन हेयर में एक बहुत अच्छी बात है, इसको टैंगल इसका निकालना बहुत ही आसान है, डिटेंगलिंग करना। साथ ही साथ इसको स्टाइलिंग वगैरह करने में बाल किसी भी तरह के मेसअप या फिर बहुत ज़्यादा टैंगल नहीं होते हैं। ये आराम से 1 से 2 साल तक आप आराम से इसको लगा सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें आप कोई भी हेयर स्टाइलिंग वगैरह करते हो तो आसानी से आपके हेयर के साथ ये मैच तो कर जाता है। सिलिकॉन हेयर में आपके हेयर नेचुरल हेयर और जो सिलिकॉन हेयर वो पास से पता चल जाता है, क्योंकि उसका जो टेक्सचर होता है उससे पता चल जाता है कि आपने कुछ लगाया हुआ है। मगर जो ह्यूमन हेयर जो रेमी हो या फिर वर्जिन वाले हो, उसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। आपके नेचुरल हेयर के साथ बहुत अच्छे से वो अननोटिसेबल होता है, बिल्कुल पता नहीं चलता है। साथ ही साथ आप इसमें कोई भी स्टाइलिंग वगैरह इसमें आप कर सकते हो। तीनों हेयर में से अभी हमने जो सिलिकॉन हेयर वाले या फिर रेमी हो या फिर जो आपके वर्जिन हो, तीनों में से जो वर्जिन हेयर है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तीनों हेयर में सबसे ज़्यादा नेचुरल आपको वर्जिन हेयर और जो रेमी हेयर है ये सबसे ज़्यादा नेचुरल लगता है। और जो सिलिकॉन हेयर है वो आपके हेयर पर जो पास वाले जो है कैमरा में इफ़ेक्ट में पता नहीं चलता है, मगर पास में जो आपके खड़े होंगे उनको पता चल जाता है कि आपने लगाया हुआ है हेयर के ऊपर कुछ भी, जैसे आप क्लिप इन करके या फिर वैसे ही आपने हेलो वगैरह किया हुआ है। सिलिकॉन हेयर नेचुरल हेयर से बहुत डिफरेंट होने की वजह से पता चल जाता है। इमीडिएट आप हेयर एक्सटेंशन लगाने के बाद 2 से 3 दिन तक वैसे भी सर पे एक इरिटेशन रहता है, क्योंकि वैसे ही आप एक्वेंटेड हो चुके होते हैं एक हेयर के साथ, और साथ ही साथ आपको एक वेट उसके ऊपर आ जाता है, जैसे डबल हो गया उसका वेट आ जाता है, तो एक खिंचाव रहता है जिसकी वजह से आपको इरिटेशन हो सकती है। मगर ये 2 से 3 दिन के लिए ही रहता है। और जो क्लिप इन है उसमें आपको हल्का सा रहता है, हेलो में बिल्कुल भी नहीं रहता है। और बाकी जितने परमानेंट हेयर एक्सटेंशन है उसमें मॉडरेट रहता है। जो आपका हेयर के ऊपर जो टेंशन रहता है वो हल्का सा मॉडरेट रहता है, जो कि फिर आप अडप्ट हो जाते हो। पहले पहले थोड़ा सा रहता है उसमें। जब आपके हेयर नेचुरल हेयर ग्रो करने लगते हैं, आपका जो बीड लगा हुआ होता है वो स्कैल्प के पास लगा हुआ होता है, वो धीरे धीरे नीचे चला आता है। जैसे आप पकड़ लीजिए, मैंने अगर यहाँ पर लगाया हुआ है, बाल जितना ग्रो करेगा तो वो यहाँ तक आ जाएगा, 1 इंच 1.5 इंच आपने। तो इस तरह का जब सिचुएशन हो जाता है, ये आपको हर 1 से 2 महीने के बाद आपको सैलून विज़िट करना पड़ता है, और वहाँ पर जाकर वो आपके जो हेयर जो बीड्स लगे हुए होते हैं उसको फिर से निकालते हैं और फिर से उसको रीपोजिशनिंग करते हैं, निकालते हैं वहाँ से और फिर से उसको स्कैल्प के पास फिक्स कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है निकालने में, जैसे 2 से 3 घंटा या फिर 1 से 2 घंटा लग सकता है। फिर लगाने में भी 2 से 3 घंटा। आपकी हेयर लेंथ और आप कितने ज़्यादा हेयर बीड्स का इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर
डिपेंड करता है कि कितना समय आपको लग सकता है। अगर आपके हेयर ग्रो होने के बाद आपके जो एक्सटेंशन का जो बीड लगा हुआ है वो नीचे आने के बाद आप अगर सोचते हो कि नहीं कुछ दिन और चला लेते हैं फिर उसके बाद जाएंगे उसको रीपोजिशनिंग करने के लिए, तो इस तरह के सिचुएशन में जो पीछे की तरफ जो टेंशन जो रहता है और जो साइड में रहता है वो खिंचाव की वजह से नीचे आने की वजह से बीड्स खिसक के निकल सकते हैं। तो इसको फिर होने के बाद आपको फिर से नए तरह से उसको लगाना पड़ता है। तो इसीलिए आप 1 से 2 महीने के बाद ही उसको रीपोजिशनिंग करना आपके हेयर ग्रोथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। कितनी जल्दी आपका हेयर ग्रो कर रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका स्लो ग्रो कर रहा है, थोड़ा ही निकला है, तो फिर आपका टाइम आराम से 2 से 3 महीने लग सकते हैं। अगर आपका हेयर फास्ट रीग्रो करता है तो फिर जल्दी अगर बढ़ जाएगा, जल्दी अगर नीचे आ जाएगा तो आपको जल्दी सैलून विजिट करना पड़ता है। अब कौन से वाले हेयर एक्सटेंशन करने के बाद आपके जो नेचुरल हेयर है वो ग्रो हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं। जो क्लिप इन वाले हैं वो मैंने पहले आपको वीडियो में कहा था कि वो थिन या फिर फाइन हेयर के लिए नहीं होता है, क्योंकि वो क्लिप रहने की वजह से उसमें वज़न रहता है। मोटे बालों पर ही वो अच्छे से क्लिप कर सकता है, कितने उतने बाल भी आपके आने चाहिए क्लिप के अंदर, इसलिए थोड़ा सा मोटा होना चाहिए आपके बाल। दूसरा है क्लिप होने की वजह से उसमें ज़्यादा खिंचाव पड़ता है और आपके बाल टूटने के चांसेस ज़्यादा है। हेलो हेयर एक्सटेंशन में बिल्कुल भी बाल टूटने के चांसेस नहीं है और आपके जो नेचुरल हेयर है वो नॉर्मली आपके ग्रो कर सकते हैं। टेप इन में सबसे ज़्यादा आपके हेयर लॉस होते हैं जब इसको निकाला जाता है, क्योंकि एक टेप की मदद से, एक एडहेसिव की मदद से इसको लगाया जाता है और निकालने के टाइम पर एंटी एडहेसिव वाले उसमें अल्कोहल दिया जाता है, जिसकी वजह से वो ढीला हो जाता है और फिर स्लिप आउट हो जाता है। मगर ये जो अल्कोहल दिया जाता है उसकी वजह से आपके स्काल्प के पास के एरिया ड्राई ज़्यादा होते हैं। उसको फिर आप डीटेंगल करते हुए और उसको निकालते हुए जो अल्कोहल इस्तेमाल होता है उसकी वजह से आपके हेयर ज़्यादा टूटते हैं, जो नेचुरल हेयर है। दूसरा, आप केराटिन फ्यूज़न में कोल्ड फ्यूज़न हो गया, हॉट फ्यूज़न हो गया। दोनों में से कोल्ड फ्यूज़न में कम आपके नेचुरल हेयर को डैमेज होता है, मगर हॉट फ्यूज़न में ज़्यादा डैमेज होता है, क्योंकि उसमें एक ग्लू होता है जिसको मेल्ट करके फिर उसको चिपकाया जाता है। तो इस प्रोसेस में हीट का इस्तेमाल होने की वजह से आपके जो नेचुरल हेयर है थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज होता है। मगर कोल्ड फ्यूज़न में वहाँ पर सोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, हीट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है और इस वजह से उसमें आपके नेचुरल हेयर के जो डैमेज है वो कम होता है। अब अगर बात करें जो टाइट लिंक वाले हैं, उसमें डैमेज जो होता है वो कम होता है अगर आपके बाल थिक है। अगर आप थिन हेयर पर करते हो और अगर वो बाल आपके टूटने वाले हेयर है, जैसे रेगुलर आपके हेयर फॉल वगैरह होते हैं, तो उसमें आपको डैमेज की ज़्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो वीव किया हुआ जाता है, बहुत ज़्यादा क्लोज होने की वजह से खिंचाव पड़ता है, तो उसमें टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मगर जो सबसे ज़्यादा सेफ़ है हेयर एक्सटेंशन वो है माइक्रो रिंग वाले, जिसमें आपके नेचुरल हेयर में डैमेज ना के बराबर है, मतलब पूरा नेग्लिजिबल है, होता ही नहीं है और ये सबसे अच्छा रहता है हेयर के ऊपर, बिल्कुल भी नोटिसेबल नहीं है और साथ ही साथ ये आपके बालों को नेचुरली ब्रीथ करने का भी मौका देता है और साथ ही साथ आपके स्कैल्प के ऊपर आपके जैसे नेचुरल ग्रो होता है वो चीज़ आपका हो सकता है। कौन से हेयर टाइप के लिए किस तरह का आप हेयर एक्सटेंशन करें, क्लिप इन, थिन या फिर फाइन हेयर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि क्लिप के अंदर उतना हेयर वो पकड़ नहीं पाता है, एक तो स्लिप आउट हो जाता है। अगर आप ज़्यादा बालों को लेकर लगा भी लेते हो तो फिर आपके बाल टूट सकते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा आपके बालों पे वेट देता है, तो ये थिक हेयर वालों के लिए ही होता है। दूसरा, हेलो वाला जो हेयर एक्सटेंशन है, इसको बोथ हेयर में, अगर आपके थिन है, फाइन है, सिल्की है या फिर आपके थिक है, कोस है, कुछ भी हेयर हो, आप इसको लगा सकते हैं और इस पर बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है। अब अगर बात करें हम टेप इन की, तो टेप इन वाले जो हेयर एक्सटेंशन है
वो आपके जो फाइन थिन हेयर के लिए ही बना हुआ है। थिक हेयर में भी आप लगा सकते हैं, मगर फाइन थिन हेयर वाले जो ज़्यादातर हेयर एक्सटेंशन करते हैं उनके लिए टेप इन बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसको बनाया ही गया है आपके फाइन और थिन हेयर के लिए। केराटिन फ्यूज़न में कोल्ड फ्यूज़न और जो हॉट फ्यूज़न है, दोनों तरह के हेयर टाइप थिन हो या फिर थिक हो आप लगा सकते हैं। मगर अगर डिटेल में जाए तो फिर जो कोल्ड फ्यूज़न वाले हैं उसको आपको फाइन या फिर थिन हेयर पर ही इस्तेमाल करना चाहिए। वो आप कोल्ड फ्यूज़न वाले आप थिन और फाइन हेयर पर कर सकते हैं, मगर जो हॉट फ्यूज़न है वो आप थिक और कोर्स हेयर पर कर सकते हैं। हॉट फ्यूज़न वाले आप थिन और फाइन हेयर पर इस्तेमाल मत कीजिए, उससे आपको डैमेज की ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए आप कोल्ड वाले जो है वो थिन हेयर पर कीजिए और जो हॉट फ्यूज़न है वो आप थिक हेयर के लिए कीजिए। जो माइक्रो रिंग वाले जो हेयर एक्सटेंशन है ऑल हेयर टाइप से, थिन हो, फाइन हो, सिल्की हो, थिक हो, कोर्स हो, कुछ भी हेयर हो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लास्ट है टाइट लाइन वाला, वो थिक और कोर्स हेयर पर ही सही रहता है, क्योंकि थिन और फाइन हेयर लाइन में भी आपकी जो वेव्स है वो दिखाई देता है, क्योंकि वो स्यू किया हुआ होता है तो इसीलिए वो बाहर नज़र आ सकते हैं। तो इसीलिए थिक अगर कोर्स हेयर होगा तो ही वो अच्छा रहता है। सैलून में आपके जो हेयर स्टाइलिस्ट है वो आपको ज़्यादातर प्रिफर करते हैं या फिर ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो केराटिन फ्यूज़न हेयर एक्सटेंशन ही होता है।